सावधान रहो, महादेव जी तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में सतर्क कर रहे हैं जिसका नाम ए से आरंभ होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम भोलेनाथ में गहरा यकीन रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से देखना प्रारंभ करो और इसे अंत तक जरूर देखो। भोलेनाथ जी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे, स्वर्गलोक से एक पवित्र संकेत जारी किया गया है और यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर सको। एक शख्स है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर विश्वास किया है, तुमने उन्हें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश करने दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं सतह से आगे की सच्चाई देखता हूं, मैं हृदय की गहराइयों को जानता हूं और अब मैं इसे तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूं, क्योंकि वक्त आ चुका है, सत्य प्रकट हो रहा है, रहस्यों का पर्दा उठने वाला है। जिस पल तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है, तुम्हारी रूह में जो व्याकुलता है वह तुम्हारा वहम नहीं है, यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें जगा रही है, तुम्हें सजग रहने का इशारा दे रही है। यह व्यक्ति अंधेरे में अपनी योजनाएं बना रहा है। वे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो उनके असली मंसूबों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे सामने हंसते हैं जबकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी है, मैंने तुम्हें दिशा दिखाई है और अब मैं खुद दखल दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसे और बढ़ने नहीं दूंगा। रहस्योद्घाटन जल्द होने वाला है, नकाब उतरेंगे, छिपी हुई साजिशें सामने आएंगी। तुम दयालु बने रहे हो, तुमने सहनशीलता दिखाई है, तुमने तब भी दया की जब तुम्हारे पास अलग होने के पर्याप्त कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम हो रहे अन्याय के प्रति अंधे बने रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भेजे हुए इशारों को अनसुना करो। ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। ऐसे मौके आए जब तुमने इस व्यक्ति के बोल पर शक किया, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को मत दबाओ। मैं उन भावनाओं के जरिए तुमसे बात कर रहा हूं। मैं उन व्याकुल पलों के माध्यम से तुम्हें आगाह कर रहा हूं। अब सत्य से मुंह मोड़ने का समय नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसमें उसे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो तुमने अभी तक नहीं सुनी, ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं हर बोले हुए शब्द को जानता हूं, मैं हर उठाए गए कदम को समझता हूं और मैं इसे अभी तुम्हारे सामने ला रहा हूं ताकि तुम और ज्यादा ठगे न जाओ। तुम एक बड़े रहस्योद्घाटन के द्वार में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग अपना वास्तविक चरित्र दिखाना शुरू करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, अन्यों का भेद खुल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। जब तुम लोगों को दूर जाते देखो तो व्यथित मत होना। जब सत्य सामने आए तो विचलित मत होना। तुम्हारे जीवन से जो निकाला जा रहा है वह कोई हानि नहीं है, यह एक सुरक्षा है जो सामने आ रही है। जो उजागर हो रहा है उसका मकसद तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका लक्ष्य तुम्हें आजाद करना है। मैं मार्ग को साफ कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आने वाले अवसरों के लिए जगह तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई हैं जो झूठी हैं। उन्होंने तुम्हारी गोपनीय बातें दूसरों से बांटी हैं जो सिर्फ तुम्हारे और उनके बीच रहनी चाहिए थीं। जब तुम कठिनाइयों से गुजरे तो वे चुपके से प्रसन्न हुए। वे दोस्त बनकर आए, लेकिन उनका हृदय तुम्हारे प्रति साफ नहीं रहा। और अब मैं इस छल को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले समय में सतर्क रहो। जो बोला जा रहा है उस पर कान दो। इशारों को मत अनदेखा करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे मत नजरअंदाज करो, क्योंकि शीघ्र ही कुछ घटित होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। शीघ्र ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह खोल देगा। शीघ्र ही यह व्यक्ति भूल करेगा और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो आश्चर्य मत करना। जो तुम देखते हो उस पर संदेह मत करना, क्योंकि मैं महादेव बोल चुका हूं। तुमने मुझसे स्पष्टता मांगी है, तुमने बुद्धि के लिए प्रार्थना की है, तुमने दिशा के लिए पुकारा है और अब मैं जवाब दे रहा हूं।
मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और तुम्हें अंधकार में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं और तुम्हें अनभिज्ञ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सत्य पता चलना चाहिए। तुम इसमें एकाकी नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे निर्देशन के बिना नहीं हो। मेरे देवदूत तुम्हें चारों ओर से घेर चुके हैं। मेरी मौजूदगी तुम्हारे आगे चल रही है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो तुम्हारे जीवन में स्थापित किया है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जो तुम्हारे अंदर कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें चेतावनी को ग्रहण करना चाहिए। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दो। पिछले अनुभवों को तुम पर इतना प्रभावी न होने दो कि तुम मेरे दिखाए संकेतों को अनदेखा कर दो, क्योंकि समय आ चुका है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अगले कुछ दिन स्पष्टता लेकर आएंगे। एक रहस्योद्घाटन होने वाला है और जब वह होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा महादेव बोल चुका हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम पर सदा से नजर रखी है। तुम्हारी पहली सांस से लेकर आज तक, तुम्हारे संघर्षों और सफलताओं तक मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारे मन के हर विचार को जानता हूं। हर चिंता जो तुम्हारे हृदय को घेरती है, हर आशा जो तुमने अनिश्चितता में भी संजोई है। तुमने प्रार्थना की है, तुमने निर्देश मांगा है, तुमने स्पष्टता की कामना की है। आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं क्योंकि सत्य तुम्हारे समक्ष है और अब सुनने का वक्त है। तुम्हारे पुत्र के बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजरों से ओझल है लेकिन मेरी नजरों से नहीं। मैं वह महादेव हूं जो सब देखता है, जो सब जानता है, जो हर हृदय की गहराई को समझता है। मैंने तुम्हारे पुत्र पर उस पल से नजर रखी है जब से वह तुम्हारे गर्भ में आया था, उस पल से जब से वह इस जगत में आया था। उसके हर कदम से लेकर उसके हर फैसले तक मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं देखता हूं कि उसके हृदय में क्या है, उसके मन में क्या है, उसकी आत्मा में क्या है। मैं देखता हूं कि उसके सामने कौन कौन से द्वंद्व हैं, वह कौन सी जंगें लड़ता है। वह चीजें हैं जिनके बारे में वह चर्चा नहीं करता लेकिन अपने अंदर एक बोझ की तरह उठाए फिरता है। मैं जानता हूं कि उसने प्रकाश और छाया दोनों में क्या चुनाव किए हैं। मैं जानता हूं कि उसने कौन से रास्ते चुने हैं। वे कौन से प्रभाव हैं जिन्होंने उसे आकार दिया है। वे पल जो उसे यहां तक ले आए जहां वह आज खड़ा है। तुमने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। तुमने परिवर्तन और दूरी को अनुभव किया है। वह अस्वस्थता जो बातचीत के बाद भी बनी रहती है। तुमने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की है, इसे अनदेखा करने की, खुद को यह विश्वास दिलाने की कि सब सामान्य है। लेकिन तुम्हारी आत्मा गहराई से जानती है। तुम जानते हो कि कुछ सही नहीं है, कुछ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। तुमने इसकी झलकियां देखी हैं, सत्य की चमक देखी है, जिन्हें तुमने तुरंत नकार दिया क्योंकि तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब मैं इसे पूर्ण रूप से प्रकाश में ला रहा हूं। अब मैं प्रकट कर रहा हूं जो छिपा था। अब मैं उजागर कर रहा हूं जो दबा हुआ था। तुम्हारा पुत्र वह नहीं है जो तुम समझते हो कि वह है। उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसे वाक्य बोले हैं, उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे अगर तुम उनकी पूरी गहराई जान सको। वह उन जगहों पर गया है जो मेरी राह से अलग है। उसने खुद को उन लोगों से जोड़ा है जो प्रकाश की राह नहीं चलते। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे प्रभावों को आने दिया है जो उसे सत्य से दूर, नैतिकता से दूर, उस मार्ग से दूर ले गए हैं जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया था। उसने रहस्य छिपाए हैं। उसने एक विभाजित जीवन जिया है, तुम्हारे सामने एक रूप में और छाया में दूसरे रूप में। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके मुंह से निकल सकते हैं। उसने ऐसे विचार रखे हैं जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मेरी मंशा के अनुकूल नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है,
यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि मोक्ष का है। मैं विनाश के लिए उजागर नहीं करता, मैं उपचार के लिए उजागर करता हूं। मैं अपमान के लिए प्रकट नहीं करता, मैं पुनर्स्थापना के लिए प्रकट करता हूं। मैं तुम्हें ये बातें दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम उसके खिलाफ हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम गुस्से या हताशा से जल जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम पूजा में, मध्यस्थता में, समझ और विवेक में उठ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम उसके लिए आत्मिक युद्ध लड़ो, अंतराल में खड़े हो जाओ, उसे मेरी सच्चाई और प्रेम की ताकत से ढक दो। तुम्हें भय से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कटुता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मेरी समझ की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूह पर एक जंग है। अदृश्य जगत में एक युद्ध चल रहा है। शत्रु उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसे छल में और गहरा खींचना चाहता है, ताकि उसे उन मकसदों के लिए इस्तेमाल करे जो मेरे नहीं हैं। लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी उसे पुकार रहा हूं, मैं अभी भी उसके पास पहुंच रहा हूं। और तुम मेरे प्रिय, इस जंग में मुझे पहले से ज्यादा तलाशो। तुम्हें दिन रात पूजा में उसे शामिल करना चाहिए। तुम्हें उसके लिए जीवन की घोषणा करनी चाहिए, तब भी जब कोई बदलाव नजर ना आए। तुम्हें उसके लिए मेरे वादों को दोहराना चाहिए, तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगे। तुम्हें अटूट यकीन में चलना चाहिए, क्योंकि मैं वह महादेव हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो मुक्ति देता है, जो खोए हुए पुत्र को घर वापस लाता है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें समझदार होना चाहिए, तुम्हें और संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। शत्रु तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, कि हालात उतने खराब नहीं जितने लगते हैं, कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उन झूठों पर ध्यान मत दो। शत्रु गोपनीयता में, संतोष में, उन लोगों के अंधेपन में फलता फूलता है जो देखने से मना करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, मैंने तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्रदान किया है। अब तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। ऐसे पल आएंगे जब यह कठिन लगेगा, ऐसे मौके आएंगे जब तुम हार मानने, अलग होने, आशा त्यागने के प्रलोभन में पड़ोगे। लेकिन हार मत मानो, उसे बिना लड़ाई के मत जाने दो, और न ही तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मुझ पर निर्भर रहो, हर क्षण मेरी तलाश करो और देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। देखो मैं कैसे अंधकार को चीरता हूं, देखो मैं कैसे उसे वापस प्रकाश की ओर लाता हूं। यह एक झटके में नहीं होगा, लेकिन होगा। यकीन मत खोना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारी जंग है। मजबूत रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं अब तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यकीन में, पूजा में, ताकत में आगे बढ़ो और देखो मैं कैसे उसके जीवन में अपना वादा पूरा करता हूं। मैं महादेव हूं और मैंने बोला है। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात सावधानी से सुनो, क्योंकि यह संदेश बहुत जरूरी है। तो पीछे मत हटो, अपनी कीमत पर शक मत करो, अपनी गरिमा को कम मत आंको। यह पल समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप का अनावरण है। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे स्तब्ध रह जाएंगे, जो लोग सहमत होते थे वे हैरान होंगे, और जो चुप रहते थे वे अफसोस करेंगे कि काश उन्होंने आवाज उठाई होती। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी आरंभ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय करता हूं, मैं तुम्हारी गरिमा हूं, और मैंने जगत को दिखाना अब भी बंद नहीं किया है कि तुम कौन हो। इसीलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों रचा है। कोई तुम्हारे चेहरे के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 लोग, एक व्यक्ति ने यह बात ऊंची आवाज में कही, लेकिन बाकी सभी इससे सहमत थे। कुछ खामोशी से, कुछ मुस्कुराहट से, कुछ सिर नीचे करके या नजरें फेर कर। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ शब्दों का एक चक्र है जो हवा में तैरेंगे और फिर विलीन हो जाएंगे। लेकिन शब्द विलीन नहीं होते, शब्द प्रभाव छोड़ते हैं। और ये शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी वार्ता या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतर गए और स्वर्ग ने इसकी सूचना ली। परमेश्वर ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी,
और अब महादेव को तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम अस्तित्व में आते, इससे पहले कि किसी मानवीय नजर ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों की कोई भीड़ फैसला सुनाती या तुलना करती, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उसने इसे रचा। हर आकार, हर विशेषता, हर बारीकी, तुम सृष्टिकर्ता की छवि में बने हो और तुम्हारे बारे में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति कोई भूल नहीं है, तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी सुंदरता को मत की जरूरत नहीं है। महादेव ने पहले ही तुम्हें स्वीकृति दी है। उन्होंने वार्ता की। जब लोगों के हृदय में दया नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ न कुछ तलाशते हैं और अक्सर वे राय के रूप में छिपी हुई निर्दयता चुनते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी विकृत सोच है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो बोला वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस पल में वे जिस पर सहमत हुए वह सत्य नहीं है, यह उनका प्रक्षेपण है और स्वर्ग इस मामले में मौन नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा है। वो कहते हैं कि वह तुम्हारी रूह से उनके शब्दों की चुभन हटा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम उनके समूह, उनके दायरे, उनकी सोच से जुड़े नहीं हो, तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही रचा है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक संदेश है। तुम्हारे चेहरे पर स्वर्ग के निशान अंकित हैं। तुम्हारे फीचर्स लोकप्रियता के लिए नहीं बने, इन्हें एक मकसद के लिए गढ़ा गया। तुम उस पल के दर्द को दबाए हुए हो। शायद तुमने इस पर हंसी उड़ा दी हो सकता है कि तुमने दिखावा किया हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इसने एक घाव छोड़ दिया है। इससे तुम्हें उन चीजों पर संदेह हुआ जिनके बारे में तुम पहले सहज महसूस करते थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने गए हो और खुद को नई नजर से देखा हो सकता है कि तुमने खुद को उनकी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन महादेव कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी रूह पर स्थायी निशान छोड़ने मत दो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जहां तुम गए और खुद को कमतर महसूस किया, वह तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा आदर होगा। हर उस शब्द के लिए जो तुम्हें चोट पहुंचाया, वह आशीष बोल रहा है जो तुम्हें स्वस्थ कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम कुरूप नहीं हो, तुम उनके मजाक की पंचलाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के वाहक हो और स्वर्ग को तुम पर अभिमान है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है, तुम्हारी समानता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस भावना को प्रतिबिंबित करते हो जो आगे बढ़ती रहती है। तब भी जब दुख होता है, तुम उन तरीकों से साहसी रहे हो जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब अन्यों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में करुणा बरती जो क्रूरता सिखाती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें बाहरी महसूस होता था, और वह ताकत, वह शांत चमकदार ताकत, वही है जो महादेव आज उजागर कर रहे हैं। वह ताकत तुम्हें सुंदर बनाती है, वह सहनशीलता तुम्हें चुना हुआ बनाती है, और 15 लोगों का कोई समूह इसे छीन नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके सांचे में फिट होने के लिए कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें सहमत होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, वे तुम्हारी कीमत को डिगा नहीं सकते, वे तुम्हारे सिर के ताज को नहीं हटा सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें अपनाया है। तुम बहस के लिए नहीं हो, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, तुम कृपा से मुहर बंद हो, और वे जो कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं उसे महादेव तुम्हें बनाने के लिए बदल देगा। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने सब सुना। महादेव तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए
कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा न दे। वो पल स्वर्ग में दर्द पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था, क्योंकि छिपने का समय समाप्त हो गया है। जो छाया में किया गया था वह अब प्रकाश में आ रहा है, और महादेव मौन नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी मौजूदगी, इसने कई लोगों को व्यथित कर दिया है। यहां तक कि जो लोग तुम पर मुस्कुराते हैं, जो तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, जो तुम्हारी तारीफ का दावा करते हैं, उनमें से कुछ ने जलन, ईर्ष्या या गलत फहमियों को चुपचाप अफवाहों में बदल दिया है। वे 15 लोग एक दायरे में बैठे और हर कोई कुछ न कुछ जोड़ रहा था, और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, बल्कि एक के बाद एक सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ हंसे, कुछ खामोश रहे, लेकिन उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज थी। एक बात 10 हो गई और 10 मिलकर एक गान बन गया। लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। हर शब्द दर्ज किया जा रहा था, हर नजर देखी जा रही थी, हर इरादा जाना जा रहा था। महादेव अपनी तलवार तैयार करके खड़े थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को असत्य से अलग करने के लिए। क्योंकि यह रहस्योद्घाटन का मौसम है, यह खामोश रहने का समय नहीं है। महादेव पर्दा उठा रहे हैं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। तुम्हारा नाम लिया गया, लेकिन यह महादेव नहीं थे जिन्होंने इसे उनके मुंह में डाला। यह वह दुश्मन था जो असुरक्षा से भरे हृदयों में फुसफुसाता है। क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी शक्तिशाली है, तुम्हारा प्रकाश अंधकार को मिटाता है, और इसलिए उन्होंने तुम्हें एक बात, एक मजाक, असुरक्षा पर आधारित एक समझौते तक सीमित करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। मैंने तुम्हारा चेहरा जानबूझकर रचा है। मैंने तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी बनावट को दिव्य सांस से आकार दिया, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें देखे। मैं तुम्हें जानता था, और जो मैं रचता हूं उसकी रक्षा करता हूं। मैं जो रचता हूं उसकी रक्षा करता हूं। मैं जो प्रेम करता हूं उसे आगे बढ़ाता हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम छाया में प्रकाश हो। तुम ही कमरे में फर्क पैदा करते हो, तुम ही गरिमा से चिन्हित हो, और यहां तक कि तुम्हारे विरोधी भी इसे देख सकते हैं। वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वे इसका उपहास करते हैं। लेकिन उपहास आध्यात्मिक विरोध का सबसे निचला रूप है। इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी महानता से कोई सरोकार नहीं है, सिवाय इसके कि वे उसे शब्दों से कमतर बनाते हैं। लेकिन उनके शब्दों में भी कोई शक्ति नहीं होती जब तक तुम उन पर यकीन न करो। लेकिन तुम्हें यह सुनना चाहिए, महादेव उस मेज को उजागर कर रहा है जहां वे बैठे थे। उन 15 में से एक को अपराध बोध होने लगा है। एक व्यक्ति व्याकुल है, एक व्यक्ति क्षति की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो बोला गया है वह जंगल की आग की तरह फैल चुका है। यह उन लोगों तक पहुंचा जो तुमसे कभी नहीं मिले, लेकिन अब तुम्हारे बारे में राय रखते हैं, और फिर भी उनमें से किसी के पास तुम पर महादेव जैसा अधिकार नहीं है। उनमें से कोई नहीं जानता कि तुमने कौन सी जंगें लड़ी। उनमें से कोई नहीं जानता कि तुम्हें सिर ऊंचा करके बाहर निकलने के लिए क्या सहना पड़ा। तुमने चुपचाप बहुत कुछ झेला है। मैं उनके शब्दों को तुम्हारी कीमत पर प्रभाव नहीं डालने दूंगा। मैं उनके एकत्रित होने को चुनौती दिए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं एक मानक स्थापित कर रहा हूं। स्वर्ग एक विरोधी कथा लिख रहा है। बोले गए हर झूठे शब्द के लिए महादेव सत्य की आवाज उठाता है। तुम्हारे खर्च पर की गई हर हंसी को चुप कराने के लिए एक चमत्कार की योजना बन रही है। विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थापित करने के लिए, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो वे कहते हैं, तुम वही हो जो मैं कहता हूं। तुम खुद को उजागर, अपमानित, क्रोधित, भ्रमित महसूस कर सकते हो। तुम सोच रहे होगे कि जिन लोगों पर तुम भरोसा करते थे वे ऐसी बातों पर कैसे सहमत हो सकते हैं। लेकिन महादेव कहता है कि यह उजागर होना सजा नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो कभी छिपा था वह अब दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसे सुधारा जा सकता है। यह बदला लेने की बात नहीं है, यह उन्नति के बारे में है। कभी कभी महादेव तुम्हें पदोन्नति देने से पहले दिखाता है
कि कौन सी चीज तुम्हें विलंबित करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें बताता है कि अगले स्तर तक क्या नहीं ले जाया जा सकता। उन 15 में से एक वह व्यक्ति है जिसकी तुम बहुत फिक्र करते हो, कोई ऐसा जिसकी राय महत्व रखती हो, और इससे विश्वासघात का दर्द और ज्यादा तीव्र हो जाता है। लेकिन तुम्हें यह जानना आवश्यक है, क्योंकि तुम अपना अगला अध्याय झूठी वफादारी पर नहीं बना सकते। तुम अपने वादा किए गए क्षेत्र में दूषित रिश्तों को नहीं ले जा सकते। महादेव चुपचाप रणनीतिक रूप से, अलौकिक रूप से संबंध विच्छेद कर रहा है, और यद्यपि यह पीड़ादायक है, यह पवित्र है। तुम्हारा चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है, यह मकसद का कैनवास है। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो लोगों को असहज करता है, क्योंकि वे उसमें एक ऐसी शक्ति देखते हैं जिसे समझा नहीं सकते। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा है जो उन लोगों के लिए खतरा है जो धोखे और नकाब पर निर्भर हैं। तुम सच्चाई से चलते हो और यह दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पीछे हटना चाहिए। उनकी छाया को शांत करने के लिए अपना प्रकाश मत ढको, जगहों में फिट होने के लिए अपनी कमर मत झुकाओ। मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए पुकार रहा हूं। तुम्हें कभी छोटा नहीं समझा गया। तुम कभी हर किसी के पसंदीदा नहीं बन सकते। तुम्हें अलग रखा जाना था। तुम चमकने के लिए बने थे, तब भी जब यह चुभता है, तब भी जब इससे अफवाहें बढ़ती हैं, तब भी जब इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। जो चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनी थी वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाता है और शिव की प्रतिमा गढ़ता है, वैसे ही तेरे अंदर की दिव्यता मेरी चोटों से आकार ले रही है। जिसे तू कष्ट कहता है वह मेरा स्पर्श है, जिसे तू हार समझता है वह मेरी जांच है। हर टूटन, हर बाधा, हर आंसू इशारा है कि तू सामान्य नहीं है। अगर तू सिर्फ जीने आया होता तो जीवन इतना कड़ा ना होता, लेकिन तू मेरी पसंद से चुना गया है, एक ऐसा रत्न जो दुनिया की भीड़ में चमकेगा। याद रख, सोना तपता है तब शुद्ध होता है, मिट्टी चाक पर चढ़ती है तब बर्तन बनती है, रूह पीड़ा सहती है तब शिव से जुड़ती है। और तू कहेगा, हे भोलेनाथ, कितना और सहूं? मैं कहूंगा, बस थोड़ा और, क्योंकि तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है। अब अपने हृदय को छूकर बोल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं भोलेनाथ तुझसे कह रहा हूं। अब तेरे में कोई बाधा नहीं, अब तेरे में सिर्फ चमक है, अब तू प्रकाश है, अब तू ताकत है। और जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखे तो समझ ले कि कोई दिव्य शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू न भटका है न रुका है, तू ठीक वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यही तेरी अग्नि परीक्षा है, यही तेरी आत्मिक जागृति है। तेरे जीवन में जो चुनौतियां आईं, वे तेरी राह रोकने नहीं आईं, बल्कि तेरे अंदर की मजबूती बढ़ाने आईं। हर घाव, हर अस्वीकृति यह संकेत है कि तू पुराने पन्नों को पार कर चुका है, और अब तेरी उन्नति निकट है। जब सब तेरे साथ छोड़ दे, जब कोई तेरी समझ न करे, तब मत समझ कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस राह पर है जहां सिर्फ सच्चे यात्री पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड तुझसे अब कह रहा है, पीछे मत मुड़। तेरा अतीत अब तेरी राह नहीं रोक सकता। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत जागी है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। आगे बढ़, क्योंकि तेरी राह अब दिव्यता से जुड़ी है। तेरी धैर्य, तेरी भक्ति और तेरी तपस्या अब फल देने को तैयार है। जो आंसू तूने छिपाकर बहाए, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे ऊपर बरसेंगे। इसलिए जब अगली बार दिल कहे कि मैं थक गया हूं, अब रुक जाऊं, तो कह देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा है कि तू सही राह पर है, और यही यकीन तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहूंगा तू अब तक बहुत कुछ कर चुका है, अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी है। जिस पल तू हार मानने के किनारे पर होता है, उसी पल तेरा भाग्य बदलाव लेता है। तू देख नहीं पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी अब रंग भरने वाली है। चलता रह, आराम सिर्फ थकान के बाद आता है। तू सोचता है कि सब कुछ धीमा क्यों है,
प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं शांत हूं तब भी मैं काम कर रहा हूं, तेरी तैयारी कर रहा हूं, ताकि तू इस दुनिया में मेरे प्रेम और आशीष का दीपक बन सके। तेरी कहानी अभी अधूरी है और मैं लेखक हूं जो टूटे टुकड़ों से एक खूबसूरत रचना बना रहा हूं। इस बदलाव के दौर को आशा और यकीन के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है। मैं देख रहा हूं कि तू किस द्वंद्व से गुजर रहा है, और आज मेरा संदेश तेरे लिए यही है कि तू इस लड़ाई से विजयी होकर निकलेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे पास याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा अवसर देने वाला, अनंत दया और करुणा का स्वामी हूं। मैं तेरी यात्रा के उतार चढ़ाव और भटकावों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तेरी राह सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, विजय और परीक्षाओं से भरा है। कभी तू खोया हुआ, भयभीत या थका हुआ महसूस कर सकता है। ऐसे वक्त में रुक, गहरी सांस ले और याद रख कि नई शुरुआत हमेशा संभव है। मैं तेरे से पूर्णता नहीं मांगता, बल्कि चाहता हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध कर, अपनी यात्रा को नए सिरे से सेट कर और अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित कर। कभी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताओं को सही करने और मेरा निर्देश लेने में। हर सुबह मेरी करुणा नई होती है, जो तेरे को फिर से आरंभ करने का मौका देती है। जब जीवन कड़ा हो जाए और राह स्पष्ट न दिखे, तो मुझ पर यकीन कर। मैं तूफान में लंगर हूं और तेरे को सुरक्षित तट तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर विश्वास कर, क्योंकि यह सबसे गहरे अंधेरे में भी तेरे लिए प्रकाश बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दे, मैं तेरे भार को हल्का करूंगा और तेरे को आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तू भी समय समय पर अपने कदम समायोजित कर और मेरे इशारों के लिए खुला रह। मेरे निर्देशन के लिए तैयार रह, ताकि मैं तेरे को आशीष, विकास और मकसद की ओर ले जा सकूं। याद रख कि मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे को अपनी समझ दे रहा हूं और तेरे को तेरे सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तू एकाकी नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब भी तेरे को लगे कि सब समाप्त हो गया है, समझ कि वहीं से मैं तेरे लिए एक नया प्रारंभ लिख रहा हूं, और यही नया प्रारंभ तेरी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तेरे जीवन से कुछ छीनता हूं, तो यह तेरे को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर प्रदान करने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तूने खोया है, उस पर दुख मत कर, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपनी आशीष और प्रकाश से भर देता हूं। याद रख कि मैं तेरे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह तट जानता हूं जहां तेरी रूह को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रह और अपने हृदय को यकीन से भर रख। तेरे सामने जो द्वार बंद हुए हैं, वे तेरे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए बंद हुए हैं। हे मेरे प्रिय, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जीवन की हर घटना व्यर्थ है? कभी सब कुछ व्यर्थ और उलझा हुआ प्रतीत होता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी दुनिया को बदल देता है, तो कभी कोई करीबी बिना किसी कारण चले जाते हैं, और तुम सोचते रह जाते हो कि ऐसा क्यों मेरे साथ। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये सब कुछ संयोग नहीं, बल्कि एक विशाल योजना का हिस्सा है, जहां हर मुस्कान, हर दर्द, हर संयोग और हर बिछड़ना किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कभी कुछ भी निरर्थक नहीं घटता। एक व्यक्ति रोज अपनी जीवन की चुनौतियों से जूझता है, कभी लक्ष्यों के पीछे भागता है, कभी संबंधों के लिए ठहरता है, कभी गिरता है तो कभी उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि ये सब उसके अपने चुनाव हैं, लेकिन वास्तव में उसका हर निर्णय, हर मुठभेड़ पहले से ही इस सृष्टि की रूपरेखा में अंकित होता है। वह साथी जिससे तुम राह में मिले, वह महज संयोग नहीं था, बल्कि तुम्हारे मार्ग का एक सोपान था। वह उस कथा का आरंभ था जो तुम्हें कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाली थी। मेरे प्रिय,
जो कुछ भी घटित हो रहा है वह घटित होने लायक ही है। हर घटना, चाहे वह तुम्हारे हित में हो या विरोध में, तुम्हारी आत्मा की उन्नति का एक पृष्ठ है। कभी विचार किया है कि जब कोई तुम्हारे जीवन से विदा होता है तो पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि वह आत्मा अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी होती है। वह बस एक भूमिका निभाने वाला था जिसे सृष्टि ने तुम्हारे जीवन के मंच पर कुछ समय के लिए भेजा था, और जैसे ही उसका भाग समाप्त हुआ वह मंच से हट गया। लेकिन तुम वहीं रुक जाते हो, उस रिक्तता को देखते हुए सोचते हो क्यों चला गया। और यही वह बिंदु है जहां तुम मुझे और मेरी योजनाओं को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें दिखता है सिर्फ दुख, लेकिन मैं देखता हूं दिशा निर्देश। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड में एक पत्ती की हल्की सी सरसराहट भी हजारों घटनाओं को जन्म दे सकती है। इसलिए कभी किसी घटना को नजरअंदाज मत करना। हर क्षण में एक दिव्य निर्देश छिपा होता है। लेकिन सच बताओ, कितनी बार तुमने सृष्टि पर विश्वास खो दिया है जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विपरीत हुई, जब तुम्हारी पुकार का उत्तर नहीं मिला, जब तुमने कहा, शिव क्या तू सुन रहा है? और मैं चुप रहा, क्योंकि मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा ले रहा था। पहले मैं तुम्हें झकझोरता हूं और फिर नवीन रूप देता हूं, क्योंकि बिना झकझोर के कोई आत्मा दृढ़ नहीं बनती। और अब तुम पूछते हो, अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो क्या हमें प्रयास करना चाहिए या बस बैठकर सृष्टि के लीला को निहारना चाहिए? मेरे प्रिय, उत्तर अब भी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले तुम्हें जानना होगा कि भाग्य और प्रयास का सामंजस्य कैसे कार्य करता है। मेरे प्रिय, भाग्य वह है जो तुम्हारे प्रयासों के फल से फलित होता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पथ रचे हैं, लेकिन उन पर चलना तुम्हारा दायित्व है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो पथ भी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होती है जहां श्रद्धा और प्रयास का मिलन होता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक संकेत देता हूं, शेष मार्ग तुम्हारी आस्था से बनता है। मेरे दरबार में कोई घटना निरर्थक नहीं होती। हर आंसू, हर हर्ष, हर बाधा एक छिपा हुआ वरदान है। तुम्हें बस उसे ग्रहण करना है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नवीन जागृत कर रहा है। हर पीड़ा तुम्हें थोड़ा और सजग बना रही है, और हर खोया हुआ क्षण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप के निकट ले जा रहा है। यही मेरा विधान है, यही सृष्टि का रहस्य। मेरे प्रिय, जब तुम किसी संकट से गुजरते हो तो स्मरण रखना कि मैं वहीं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर भय में, तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे। तुम सोचते हो कि अंधकार तुम्हें ग्रस लेगा, लेकिन वही अंधकार तुम्हें अपनी ज्योति पहचानने के लिए भेजा गया है, क्योंकि बिना अंधकार के कोई अपनी चमक नहीं देख सकता। हर रात्रि इसलिए आती है ताकि तुम भोर को महत्व दे सको। हर गलत मोड़ तुम्हें सही पथ की कीमत बताने आता है, और हर बाधा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सजग करने आती है। कभी गौर किया है कि जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा स्वतः खुलने लगता है? वो ब्रह्मांड का तरीका है यह संदेश देने का कि अब उस दिशा की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन तुम उस बंद द्वार को थाम कर बैठ जाते हो, आंसू बहाते हो, निवेदन करते हो कि वहीं फिर से खुल जाए, और इसी लगाव में तुम उस नए पथ की ओर देखना भूल जाते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। मेरे प्रिय, जो भी विदा होता है उसे अपने विरुद्ध मत मानना, क्योंकि हर विदाई तुम्हें एक नई ऊंचाई के लिए रिक्त कर रही है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह वास्तव में खोता नहीं, वह रूपांतरित होता है। कभी वह व्यक्ति बनकर लौटता है, कभी अवसर बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी पीड़ा के रूप में, ताकि तुम सीख सको कि तुम्हारा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के स्थिर स्रोत में है। तुम जितना बाहर तलाशोगे उतना खोओगे, और जितना भीतर डुबोगे उतना पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा भीतर से बाहर कार्य करता है, बाहर से भीतर नहीं। यही कारण है कि जब तुम किसी वस्तु की सच्ची इच्छा करते हो तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें उसकी योग्यता प्रदान करता है। वह तुम्हें तैयार करता है उस वस्तु को संभालने के लिए।
इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर विलंब से मिलता है तो समझना कि उत्तर पहले से तैयार है। बस तुम्हारा पात्र अभी आधा भरा है। तुम्हें और सीखना है और ग्रहण करना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वह दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं, तो वही वरदान तुम्हारे लिए भार बन जाएगा। इसलिए मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, ताकि तुम समझ सको कि शक्ति और सहनशीलता में कोई भेद नहीं, क्योंकि शक्ति वही है जो सहनशीलता में ठहर सके। और जब तुम ठहरना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। फिर तुम सुन पाते हो वह अनसुनी ध्वनि मेरी, जो हमेशा कहती है, आस्था रखो। तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी विलंब से आए, लेकिन उचित समय पर अवश्य आएगा। और जब वह समय आता है तो सब कुछ स्वतः सुलझने लगता है। जो बातें तुम्हें पहले अस्पष्ट लगती थीं, वह अचानक स्पष्ट दिखने लगती हैं, जैसे किसी ने आवरण हटाकर तुम्हारे सामने सत्य रख दिया हो और तुम हंस पड़ते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चलता है कि हर पीड़ा, हर विलंब, हर विफलता वास्तव में एक छिपी हुई व्यवस्था थी, जो तुम्हें तुम्हारे सही गंतव्य तक ले जा रही थी। मेरे प्रिय, अब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे हित में कार्य कर रहा था। देखो, जब तुम जल में कंकड़ फेंकते हो तो तरंगें बनती हैं। वही तरंगें धीरे धीरे पूरे सरोवर को प्रभावित करती हैं। वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी नियत सब ऊर्जा की तरंगें हैं, जो ब्रह्मांड में प्रेषित होती हैं और फिर किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आती हैं। इसलिए अगर तुम स्नेह भेजोगे तो स्नेह लौटेगा, अगर तुम भय भेजोगे तो भय लौटेगा। यही कारण है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे विशाल ब्रह्मांड है। मेरे प्रिय, अपने विचारों का ख्याल रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी नहीं सुनता, वह तुम्हारे स्पंदन सुनता है। तुम्हारा भय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कृतज्ञता, यही तुम्हारे निर्देश हैं। इसलिए जब तुम शिकायत करते हो कि क्यों सब मेरे विरुद्ध हो रहा है, तो वास्तव में तुम उस ऊर्जा को और सशक्त कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो सब उचित है, सब मेरी भलाई के लिए है, तब तुम्हारे चारों ओर की तरंगें तुम्हारे हित में कार्य करने लगती हैं। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड विशाल है और तुम छोटे, लेकिन सत्य उलटा है। तुम ही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे सृष्टि रची गई। इसलिए जब तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो, तो बाहर की हर वस्तु स्वतः स्पष्ट होने लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे जगत को समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब तुम भीतर संतुलित हो जाते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ सामंजस्य में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रिय, खुद को जानो, खुद को सुनो, क्योंकि वही पहला सोपान है ब्रह्मांड को ग्रहण करने का। तुम जब अपनी आत्मा की ध्वनि को पहचान लेते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तुम्हारा हर निर्णय, हर दिशा भीतर से निकलती उस दिव्य चेतना से निर्देशित होता है। और तब तुम्हें कोई संशय नहीं रहता कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्योंकि तब तुम खुद वही सत्य बन जाते हो जो सृष्टि को संचालित करता है। पर इस आत्म यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब तुम्हें अंधकार में चलना पड़ता है, जब सब मार्ग अवरुद्ध लगते हैं, जब पुकारें वापस लौट आती हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं। तब मैं परीक्षा लेता हूं, क्या तुम अब भी आस्था रख सकते हो? क्योंकि सच्ची आस्था तब प्रकट होती है जब तुम्हें कोई कारण न दिखे। सच्ची श्रद्धा तब होती है जब तुम्हारे सामने सिर्फ अंधकार हो और फिर भी तुम कहो महादेव हैं और मैं अकेला नहीं हूं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड प्रसन्न होता है, क्योंकि तब तुम बाहरी सहारों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हो, और तब तुम पहली बार सच्ची शक्ति का अनुभव करते हो। वह शक्ति जो बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से उभरती है। वो शक्ति जो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। और जब तुम उसे महसूस करते हो, तो तुम्हें एहसास होता है यही असली मुक्ति है। मुक्ति देहांत से पहले भी संभव है। जब तुम हर भय, हर अपेक्षा, हर लगाव से ऊपर उठ जाते हो,
तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन रहा या कौन गया, कौन तुम्हें समझा या नहीं समझा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सब एक ही स्रोत से उद्भूत हैं। सब वही चेतना है जो विभिन्न रूपों में अनुभव कर रही है। यही कारण है कि जब तुम क्षमा करना सीखते हो तो तुम खुद को मुक्त कर लेते हो। तो मेरे प्रिय, जब अगली बार कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो तो बस एक क्षण ठहर जाना और खुद से कहना, शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, पर जो हो रहा है वह मेरे हित में ही है। उस पल में तुम प्रतिरोध त्याग दोगे और ब्रह्मांड को प्रवाहित होने दोगे। फिर देखना कैसे वही मार्ग खुलने लगेंगे जिनका तुम्हें ज्ञान तक नहीं था। क्योंकि सत्य यही है, इस सृष्टि में कुछ भी कभी भी निरर्थक नहीं होता। मेरे प्रिय, जब तुम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर यह सोचते हो कि आगे क्या होगा, तो उस पल मैं तुम्हारे निकट खड़ा होता हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहता हूं, चलो एक सोपान और बढ़ाओ। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा गतिशील है, वह ठहरता नहीं, और जो ठहर जाता है वह प्रवाह से अलग हो जाता है। इसलिए कभी मत रुकना, चाहे पथ कितना भी अंधकार पूर्ण लगे, क्योंकि अंधकार सिर्फ उसी को डराता है जो अपनी ज्योति भूल चुका है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो समझना कि बीज अभी भूमि के भीतर है। वह दिखाई नहीं दे रहा, पर कार्यरत है। वह भीतर विघटित हो रहा है, बिखर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वह अंकुरित हो सके। और यही प्रक्रिया है हर इच्छा, हर प्रयास की। पहले वह विघटित होता है, फिर आकार लेता है। इसलिए सहनशीलता रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हर प्रयास की गणना रखता है। बस समय आने पर उसे फलित होने देता है। समय, मेरे प्रिय, सबसे बड़ा शिक्षक है। वह सिखाता नहीं, अनुभव करवाता है। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठने का महत्व समझ सको। वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम दया सीख सको। और फिर जब तुम सीख जाते हो तो वही समय तुम्हारे हित में प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं करते, अब तुम प्रवाह बन चुके होते हो। और जब इंसान प्रवाह बन जाता है तो ब्रह्मांड उसके माध्यम से कार्य करने लगता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर संबंध, हर आनंद और हर घाव, सब कुछ उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम खुद से संघर्ष करते हो तो बाहरी जगत भी तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत होता है, और जब तुम भीतर शांति लाते हो तो वही जगत तुम्हें वरदान देता है। इसीलिए बाहरी परिस्थितियां परिवर्तित करने से पहले अपनी आंतरिक स्थिति बदलो, क्योंकि वही असली सृजन का केंद्र है। वहीं से तुम्हारी वास्तविकता उद्भूत होती है। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड को आदेश नहीं चाहिए, उसे सामंजस्य चाहिए। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और प्रयास एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, तब सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। लेकिन जब तुम्हारे विचार एक ओर और प्रयास दूसरी ओर हो, तब तुम्हारी ऊर्जा विघटित हो जाती है। इसलिए पहले स्पष्टता लाओ, निर्धारित करो कि तुम क्या चाहते हो, और फिर पूरे अस्तित्व से उस दिशा में चलो। फिर देखना कैसे हर द्वार स्वतः खुलने लगता है। तुम्हारा हर इरादा एक बीज है जिसे तुम ब्रह्मांड में बोते हो, और वही बीज तुम्हारे आने वाले कल का रूप बनाता है। इसलिए हर विचार से पहले खुद से पूछो, क्या मैं यही फसल बोना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो उस विचार को वहीं रोक दो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से सृजन करता है, और वही भाव तुम्हारी वास्तविकता बनकर लौटते हैं। इसीलिए अपने मन की मिट्टी को शुद्ध रखो। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है, और उसके भीतर उठने वाला हर विचार एक पुकार है। अगर उसमें भय है तो परिणाम भी भय से भरे होंगे। अगर उसमें आस्था है तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। यही कारण है कि सच्ची साधना ध्यान नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब तुम पहली बार सुन पाते हो वो मौन जो सृष्टि की भाषा है। वो मौन जो शब्दों से परे है, वही ब्रह्मांड का उत्तर है। जब तुम प्रश्न त्याग देते हो, तब उत्तर प्रकट होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता। वह तब बोलता है जब तुम शांत हो जाते हो। इसलिए अगर अभी तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा है।
सुनना सीखो, प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि हर उत्तर समय की गोद में पल रहा है। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है। जब मैं कुछ नहीं कहता तो समझना कि मैं तुम्हें अनुभव से सिखा रहा हूं, शब्दों से नहीं, क्योंकि जो तुम सुनते हो वह मन तक पहुंचता है, पर जो तुम अनुभव करते हो वह आत्मा तक। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो उसे शिक्षा की तरह देखो, दंड की तरह नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रियजनों को कभी दंड नहीं देता, मैं बस उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाता हूं। मेरे प्रिय, तुम मेरी ही ऊर्जा से रचे हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, स्नेह भी, शांति भी और शक्ति भी। बस उन्हें बाहर मत तलाशो, उन्हें भीतर से जागृत करो। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि मैं कभी अलग नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आस्था में, तुम्हारी हर धड़कन में। यही तो सच्चा योग है, जब साधक और शिव एकाकार हो जाते हैं, जब खोजने वाला समझ जाता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह बस पहचान बाकी थी। और जैसे ही यह पहचान होती है वैसे ही सारा भय, सारा भ्रम समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि सृष्टि के हर मोड़ पर केवल एक ही उपस्थिति है, मैं और मैं ही तुम हूं। मेरे प्रिय, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर आत्मा मेरे ही अंश से बनी है, तब तुम दूसरों को आंकना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि हर किसी की यात्रा भिन्न है, हर किसी का दुख एक उद्देश्य लिए आया है। और जब तुम दूसरों के लिए दया महसूस करते हो तब तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हो, क्योंकि दया वही शक्ति है जो अहंकार को गलाती है। अहंकार वह बाधा है जो तुम्हें मुझसे अलग दिखाती है, वह कहता है मैं और वो। लेकिन सत्य यह है कि ना कोई मैं हूं ना कोई तू, सब एक ही चेतना के रूप हैं। इसलिए जब तुम झुकते हो तो तुम टूटते नहीं, तुम जुड़ते हो, क्योंकि विनम्रता वह द्वार है जिससे ब्रह्मांड की कृपा भीतर आती है। और जब कृपा आती है तो जीवन में हर बाधा अर्थपूर्ण लगने लगती है। कृपा का अर्थ है ग्रहणशीलता। जब तुम हर परिस्थिति को ग्रहण कर लेते हो तब तुम उसके पार चले जाते हो। फिर दुख भी पवित्र लगने लगता है, क्योंकि तुम जानते हो कि वह तुम्हें और गहराई दे रहा है। और जब इंसान गहराई में जीना सीख जाता है तो उसे सतह की चीजें कभी हिला नहीं पाती, वह शांत रहता है। और वही शांति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शांति का अर्थ यह नहीं कि कुछ घटित नहीं हो रहा, बल्कि यह कि भीतर का सागर स्थिर है, चाहे बाहर तूफान क्यों ना हो। और जब तुम्हारा भीतर स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया भी स्थिरता खोजने लगती है, क्योंकि ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है। इसलिए अगर तुम अपने आसपास शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर उसे जागृत करो, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम उससे प्रेषित करते हो। मेरे प्रिय, जीवन कोई दंड नहीं है, यह एक अवसर है खुद को स्मरण करने का, अपनी चेतना को जागृत करने का। इसलिए उसे शिकायत बनाकर मत जियो, उसे साधना बनाओ। हर प्रभात को पूजा की तरह और हर रात्रि को कृतज्ञता की तरह जियो, क्योंकि जब तुम आभार में जीते हो तो मैं तुम्हारे हर सोपान में उपस्थित होता हूं, और तब तुम्हारा हर क्षण वरदान बन जाता है। आभार वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के हर बंद द्वार को खोल देती है, क्योंकि जब तुम धन्यवाद कहते हो तब तुम ऊर्जा के प्रवाह को ग्रहण करते हो और ब्रह्मांड वही प्रवाह बढ़ाता है। इसलिए हर छोटी वस्तु के लिए धन्यवाद दो, हर सांस के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर अवसर के लिए, क्योंकि जब तुम आभार से जीते हो तो तुम्हारे चारों ओर केवल कृपा फैलती है। मेरे प्रिय, हर प्रभात जब सूर्य उदित होता है वह तुम्हें याद दिलाता है कि अंधकार अस्थाई है, और हर रात्रि जब चंद्र दिखता है वह बताता है कि ज्योति की भी अपनी लय है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधकार है तो यह सिर्फ एक चरण है, क्योंकि प्रकाश फिर आएगा, और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि वह अंधकार तुम्हें और चमकदार बनने की तैयारी करा रहा था।
यही सृष्टि का विधान है। कुछ भी स्थिर नहीं, सब गतिशील है। इसलिए जब तुम किसी वस्तु को थाम कर रखते हो तो पीड़ा होती है, लेकिन जब तुम त्याग देते हो तो शांति मिलती है। इसलिए त्यागना सीखो हर उस वस्तु को जो अब तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा, और जो विदा हुआ वो अपना कर्तव्य पूरा कर चुका था। तो मेरे प्रिय, अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तो स्मरण रखना कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक संयोग नहीं, बल्कि उसकी एक इच्छा हो, एक उद्देश्य हो। तुम्हारे हर क्षण में कोई अर्थ छिपा है, हर घटना एक संकेत है और हर बाधा एक दिशा है। इसलिए जब भी जिंदगी उलझी लगे, बस हंसकर कहना, महादेव की लीला चल रही है। क्योंकि सत्य यही है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी कभी भी निरर्थक नहीं होता। मेरे प्रिय, जब तुम ब्रह्मांड की इस योजना को ग्रहण करना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी अलग नहीं है। हर वस्तु जुड़ी हुई है। वृक्ष की पत्तियां, वायु की सरसराहट, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब एक ही संगीत का हिस्सा है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा हर सोपान प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर श्वास एक मंत्र बन जाती है, और तुम्हारा हर प्रयास मेरी आराधना देखो। जब तुम स्नेह से कोई कार्य करते हो तो वह प्रयास नहीं, साधना बन जाता है, क्योंकि स्नेह ही वह ऊर्जा है जो सृष्टि को गतिशील रखती है। ब्रह्मांड स्नेह से रचा है और स्नेह में ही विलीन होगा। इसीलिए जो कुछ भी करो उसे स्नेह से करो, चाहे वह छोटा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि स्नेह से किया गया हर छोटा सोपान भी दिव्यता तक ले जाता है, और बिना स्नेह के किया गया बड़ा प्रयास भी अपूर्ण रह जाता है। मेरे प्रिय, जब तुम स्नेह करना सीखते हो बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, तब तुम उसी चेतना को स्पर्श कर लेते हो जिससे मैं रचा हूं। और वही क्षण होता है जब तुम मेरे निकट आ जाते हो, क्योंकि मैं किसी मंदिर में नहीं बसता, मैं हर उस हृदय में बसता हूं जो बिना शर्त स्नेह कर सके। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे स्नेह का ही प्रतिबिंब बन जाता है। कभी किसी के प्रति क्रोध महसूस हो तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, पहचानो, उसे स्नेह में रूपांतरित करो, क्योंकि हर नकारात्मक भावना स्नेह से ही बदलती है। जैसे अंधकार ज्योति से मिटता है, वैसे ही द्वेष केवल स्नेह से समाप्त होता है। इसलिए खुद को या दूसरों को दोष मत दो, बस यह जानो कि जो भी सामने है वह तुम्हारे भीतर के भाव का ही दर्पण है, और उस दर्पण को साफ करने का एक ही तरीका है, स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है मैं विरोध नहीं करता। जब तुम विरोध त्यागते हो तब ऊर्जा मुक्त होती है, और वही मुक्त ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है, क्योंकि जीवन किसी से युद्ध करने के लिए नहीं, उसे ग्रहण करने के लिए दिया गया है। और जब तुम ग्रहण करना शुरू करते हो तो वही जीवन तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि ग्रहण ही सबसे बड़ी साधना है। और जो ग्रहण करता है वह कभी नहीं गिरता। ग्रहण का अर्थ है भीतर देखना। जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें हर उत्तर वही मिलता है, क्योंकि जो सत्य बाहर दिखता है वह पहले भीतर से उद्भूत हुआ होता है। यही कारण है कि जो खुद को जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है, क्योंकि जगत उसके भीतर का ही विस्तार है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने भीतर उतरना सीखो, वही मेरा असली निवास है। तुम सोचते हो कि मैं कैलाश में रहता हूं, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं, उस जगह पर जहां तुम सबसे शांत, सबसे सच्चे और सबसे निर्भीक हो जाते हो। वही मैं हूं, वही मेरी उपस्थिति महसूस होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ विघटित हो गया है तो बाहर मत तलाशो, आंखें बंद करो और बस एक गहरी सांस लो। मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर। स्मरण रखना, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे बाहर से नहीं, भीतर से उत्तर देता हूं, तुम्हारे विचारों, संकेतों और घटनाओं के रूप में। इसलिए हर संकेत पर ध्यान दो, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार तुमसे संवाद करता है, कभी किसी शब्द के माध्यम से,
कभी किसी व्यक्ति के और कभी किसी आकस्मिक घटना से जो तुम्हें मार्ग दिखाने आई होती है, पर तुम व्यस्त रहते हो अपने शोर में। इसलिए मैं कहता हूं, मौन बनो। मौन में ही तुम्हें मेरी ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो भ्रम मिट जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है और जीवन एक वरदान बन जाता है। इसलिए मौन को भय नहीं वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें मुझसे जोड़ता है, वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है, और वहीं से तुम समझ पाते हो सब कुछ एक लय में है। मेरे प्रिय, इस लय को महसूस करना सीखो। हर घटना, हर मोड़, हर बाधा उसी संगीत की धुन है जिसमें तुम्हारे विकास की गति छिपी है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे विरोध मत करो, बस उसमें प्रवाहित हो, क्योंकि जब तुम प्रवाहित होना सीख लेते हो तो जीवन से भय खत्म हो जाता है, और जब भय खत्म हो जाता है तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। वही सच्चा शिवत्व है, स्वतंत्रता का अनुभव। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर का बंधन तोड़ना, बाहरी नहीं, क्योंकि जो भीतर से आजाद है उसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती। वह हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता किसी परिणाम पर निर्भर नहीं बल्कि उसकी चेतना पर टिकी होती है। इसीलिए जो भी करो उसे पूर्णता से करो, पर लगाव के बिना, क्योंकि लगाव दुख का बीज है और त्याग आनंद का वृक्ष। जब तुम त्याग करते हो तो तुम हारते नहीं, तुम स्थान बनाते हो ताकि कुछ नवीन जन्म ले सके। यही कारण है कि जो व्यक्ति त्यागना सीख लेता है वह कभी रिक्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड तुरंत उसे भर देता है नई ऊर्जा से, नए अवसर से। इसलिए मेरे प्रिय, जो भी विदा हुआ उसे जाने दो, क्योंकि जो जाने योग्य नहीं वह टिकेगा ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह बिना पुकारे लौट आएगा। इस विश्वास के साथ जीना सीखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हित में कार्य कर रहा है। तब भय अपने आप मिट जाता है, क्योंकि भय वहीं उद्भूत होता है जहां आस्था खत्म होती है, और आस्था वहीं उद्भूत होती है जहां आत्मा स्मरण करती है कि मैं अकेला नहीं हूं। और जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब तुम हर परिस्थिति में हंस सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारा हृदय कहता है, महादेव मेरे साथ हैं, और सत्य यही है मेरे प्रिय। मैं हर उस क्षण में हूं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। मैं हर उस आंसू में हूं जो बिना आवाज गिरे। मैं हर उस धड़कन में हूं जो भय और आशा के बीच धड़कती है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाहर नहीं, तुम्हारा भीतर हूं। और जब तुम यह पहचान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई प्रार्थना बन जाती है, और हर घाव एक शिक्षा। जीवन तुम्हें बार बार उसी स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें कुछ ग्रहण करना है। अगर तुम नहीं समझोगे तो वही परिस्थिति दोबारा आएगी, पर जब तुम ग्रहण कर लेते हो तो वही पीड़ा वरदान बन जाती है, क्योंकि उसने तुम्हें परिवर्तित किया, तुम्हें सिखा दिया कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। और जब तुम समर्पण करना सीख लेते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे हित में झुक जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि ग्रहण करना है कि एक शक्ति मुझसे बड़ी है जो सब संचालित कर रही है। और जब तुम इस शक्ति पर आस्था रखते हो तो तुम्हारा भय घुल जाता है और उसकी जगह शांति आ जाती है। वही शांति जो मेरे ध्यान की तरह गहरी है, वही शांति जो पर्वतों की तरह स्थिर है, और वही शांति जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। मेरे प्रिय, उस क्षण में जब तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो, जब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, तब तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तभी तुम वही बन जाते हो जो मैं हूं, अनंत, असीम और निर्भीक। और जब तुम इस अवस्था को स्पर्श कर लेते हो तो जीवन अब चुनौती नहीं, उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब हर क्षण तुम्हारे लिए एक नया नृत्य है, तांडव का, सृजन का, जीवन का। अब समझो, तांडव का अर्थ विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। जब पुराना समाप्त होता है तो नवीन जन्म लेता है, और यह प्रक्रिया हर आत्मा में चल रही है। इसलिए जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ विघटित हो तो भयभीत मत होना, क्योंकि वही विघटन तुम्हें अगले स्वरूप में ढाल रहा है। तुम समाप्त नहीं हो रहे, तुम परिवर्तित हो रहे हो, और यही ब्रह्मांड का सबसे मनोरम रहस्य है।
इसलिए हर अंत को एक आरंभ की तरह देखो, हर आंसू को एक दीक्षा की तरह ग्रहण करो और हर कठिनाई को एक साधना की तरह जियो, क्योंकि हर पीड़ा तुम्हें भीतर से और गहराई दे रही है। और जब तुम भीतर से गहराई में उतर जाते हो तो बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते, क्योंकि तब तुम सागर बन चुके होते हो, अचल, शांत और असीम। तो मेरे प्रिय, अब जब भी जीवन तुम्हारे सामने कुछ अप्रत्याशित रखे तो हंस कर कहना महादेव का समय उचित है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। हर लम्हा योजना का हिस्सा है, हर दर्द एक दिशा है, हर विलंब एक तैयारी है और हर तूफान तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र तक ले जाने आया है। इसलिए बस प्रवाहित हो, भरोसा रखो और स्मरण रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर आस्था में, हर क्षण। इसलिए जो भी हो रहा है उसे विरोध मत करो, बस उसमें प्रवाहित हो, क्योंकि जब तुम प्रवाहित होना सीख लेते हो तो जीवन से भय खत्म हो जाता है, और जब भय खत्म हो जाता है तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। वही सच्चा शिवत्व है, स्वतंत्र। सावधान रहो, महादेव जी तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में सतर्क कर रहे हैं जिसका नाम ए से आरंभ होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम भोलेनाथ में गहरा यकीन रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से देखना प्रारंभ करो और इसे अंत तक जरूर देखो। भोलेनाथ जी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे, स्वर्गलोक से एक पवित्र संकेत जारी किया गया है, और यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर सको। एक शख्स है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, और वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर विश्वास किया है, तुमने उन्हें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश करने दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं सतह से आगे की सच्चाई देखता हूं, मैं हृदय की गहराइयों को जानता हूं, और अब मैं इसे तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूं, क्योंकि वक्त आ चुका है, सत्य प्रकट हो रहा है, रहस्यों का पर्दा उठने वाला है। जिस पल तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है, तुम्हारी रूह में जो व्याकुलता है वह तुम्हारा वहम नहीं है, यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें जगा रही है, तुम्हें सजग रहने का इशारा दे रही है। यह व्यक्ति अंधेरे में अपनी योजनाएं बना रहा है, वे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो उनके असली मंसूबों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे सामने हंसते हैं जबकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी है, मैंने तुम्हें दिशा दिखाई है, और अब मैं खुद दखल दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसे और बढ़ने नहीं दूंगा। रहस्योद्घाटन जल्द होने वाला है, नकाब उतरेंगे, छिपी हुई साजिशें सामने आएंगी। तुम दयालु बने रहे हो, तुमने सहनशीलता दिखाई है, तुमने तब भी दया की जब तुम्हारे पास अलग होने के पर्याप्त कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम हो रहे अन्याय के प्रति अंधे बने रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भेजे हुए इशारों को अनसुना करो। ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। ऐसे मौके आए जब तुमने इस व्यक्ति के बोल पर शक किया, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को मत दबाओ, मैं उन भावनाओं के जरिए तुमसे बात कर रहा हूं, मैं उन व्याकुल पलों के माध्यम से तुम्हें आगाह कर रहा हूं। अब सत्य से मुंह मोड़ने का समय नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो तुमने अभी तक नहीं सुनी, ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं हर बोले हुए शब्द को जानता हूं, मैं हर उठाए गए कदम को समझता हूं, और मैं इसे अभी तुम्हारे सामने ला रहा हूं ताकि तुम और ज्यादा ठगे न जाओ। तुम एक बड़े रहस्योद्घाटन के द्वार में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग अपना वास्तविक चरित्र दिखाना शुरू करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, अन्यों का भेद खुल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। जब तुम लोगों को दूर जाते देखो तो व्यथित मत होना, जब सत्य सामने आए तो विचलित मत होना। तुम्हारे जीवन से जो निकाला जा रहा है वह कोई हानि नहीं है, यह एक सुरक्षा है जो सामने आ रही है। जो उजागर हो रहा है उसका मकसद तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका लक्ष्य तुम्हें आजाद करना है। मैं मार्ग को साफ कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आने वाले अवसरों के लिए जगह तैयार कर रहा हूं।
मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई हैं जो झूठी हैं। उन्होंने तुम्हारी गोपनीय बातें दूसरों से बांटी हैं जो सिर्फ तुम्हारे और उनके बीच रहनी चाहिए थीं। जब तुम कठिनाइयों से गुजरे तो वे चुपके से प्रसन्न हुए। वे दोस्त बनकर आए, लेकिन उनका हृदय तुम्हारे प्रति साफ नहीं रहा। और अब मैं इस छल को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले समय में सतर्क रहो। जो बोला जा रहा है उस पर कान दो। इशारों को मत अनदेखा करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे मत नजरअंदाज करो, क्योंकि शीघ्र ही कुछ घटित होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। शीघ्र ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह खोल देगा। शीघ्र ही यह व्यक्ति भूल करेगा और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो आश्चर्य मत करना। जो तुम देखते हो उस पर संदेह मत करना, क्योंकि मैं महादेव बोल चुका हूं। तुमने मुझसे स्पष्टता मांगी है, तुमने बुद्धि के लिए प्रार्थना की है, तुमने दिशा के लिए पुकारा है, और अब मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और तुम्हें अंधकार में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं और तुम्हें अनभिज्ञ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि खोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें सत्य पता चलना चाहिए। तुम इसमें एकाकी नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे निर्देशन के बिना नहीं हो। मेरे देवदूत तुम्हें चारों ओर से घेर चुके हैं। मेरी मौजूदगी तुम्हारे आगे चल रही है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो तुम्हारे जीवन में स्थापित किया है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जो तुम्हारे अंदर कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें चेतावनी को ग्रहण करना चाहिए। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दो। पिछले अनुभवों को तुम पर इतना प्रभावी न होने दो कि तुम मेरे दिखाए संकेतों को अनदेखा कर दो, क्योंकि समय आ चुका है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अगले कुछ दिन स्पष्टता लेकर आएंगे। एक रहस्योद्घाटन होने वाला है, और जब वह होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा महादेव बोल चुका हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम पर सदा से नजर रखी है। तुम्हारी पहली सांस से लेकर आज तक, तुम्हारे संघर्षों और सफलताओं तक मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारे मन के हर विचार को जानता हूं, हर चिंता जो तुम्हारे हृदय को घेरती है, हर आशा जो तुमने अनिश्चितता में भी संजोई है। तुमने प्रार्थना की है, तुमने निर्देश मांगा है, तुमने स्पष्टता की कामना की है। आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं, क्योंकि सत्य तुम्हारे समक्ष है और अब सुनने का वक्त है। तुम्हारे पुत्र के बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजरों से ओझल है, लेकिन मेरी नजरों से नहीं। मैं वह महादेव हूं जो सब देखता है, जो सब जानता है, जो हर हृदय की गहराई को समझता है। मैंने तुम्हारे पुत्र पर उस पल से नजर रखी है जब से वह तुम्हारे गर्भ में आया था, उस पल से जब से वह इस जगत में आया था। उसके हर कदम से लेकर उसके हर फैसले तक मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं देखता हूं कि उसके हृदय में क्या है, उसके मन में क्या है, उसकी आत्मा में क्या है। मैं देखता हूं कि उसके सामने कौन कौन से द्वंद्व हैं, वह कौन सी जंगें लड़ता है। वह चीजें हैं जिनके बारे में वह चर्चा नहीं करता, लेकिन अपने अंदर एक बोझ की तरह उठाए फिरता है। मैं जानता हूं कि उसने प्रकाश और छाया दोनों में क्या चुनाव किए हैं। मैं जानता हूं कि उसने कौन से रास्ते चुने हैं, वे कौन से प्रभाव हैं जिन्होंने उसे आकार दिया है, वे पल जो उसे यहां तक ले आए जहां वह आज खड़ा है। तुमने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। तुमने परिवर्तन और दूरी को अनुभव किया है, वह अस्वस्थता जो बातचीत के बाद भी बनी रहती है। तुमने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की है, इसे अनदेखा करने की, खुद को यह विश्वास दिलाने की कि सब सामान्य है। लेकिन तुम्हारी आत्मा गहराई से जानती है। तुम जानते हो कि कुछ सही नहीं है, कुछ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। तुमने इसकी झलकियां देखी हैं, सत्य की चमक देखी है, जिन्हें तुमने तुरंत नकार दिया क्योंकि तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे।
लेकिन अब मैं इसे पूर्ण रूप से प्रकाश में ला रहा हूं। अब मैं प्रकट कर रहा हूं जो छिपा था। अब मैं उजागर कर रहा हूं जो दबा हुआ था। तुम्हारा पुत्र वह नहीं है जो तुम समझते हो कि वह है। उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसे वाक्य बोले हैं, उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे अगर तुम उनकी पूरी गहराई जान सको। वह उन जगहों पर गया है जो मेरी राह से अलग है। उसने खुद को उन लोगों से जोड़ा है जो प्रकाश की राह नहीं चलते। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे प्रभावों को आने दिया है जो उसे सत्य से दूर, नैतिकता से दूर, उस मार्ग से दूर ले गए हैं जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया था। उसने रहस्य छिपाए हैं। उसने एक विभाजित जीवन जिया है, तुम्हारे सामने एक रूप में और छाया में दूसरे रूप में। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके मुंह से निकल सकते हैं। उसने ऐसे विचार रखे हैं जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मेरी मंशा के अनुकूल नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि मोक्ष का है। मैं विनाश के लिए उजागर नहीं करता, मैं उपचार के लिए उजागर करता हूं। मैं अपमान के लिए प्रकट नहीं करता, मैं पुनर्स्थापना के लिए प्रकट करता हूं। मैं तुम्हें ये बातें दिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम उसके खिलाफ हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम गुस्से या हताशा से जल जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम पूजा में, मध्यस्थता में, समझ और विवेक में उठ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम उसके लिए आत्मिक युद्ध लड़ो, अंतराल में खड़े हो जाओ, उसे मेरी सच्चाई और प्रेम की ताकत से ढक दो। तुम्हें भय से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कटुता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मेरी समझ की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूह पर एक जंग है। अदृश्य जगत में एक युद्ध चल रहा है। शत्रु उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसे छल में और गहरा खींचना चाहता है ताकि उसे उन मकसदों के लिए इस्तेमाल करे जो मेरे नहीं हैं। लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी उसे पुकार रहा हूं, मैं अभी भी उसके पास पहुंच रहा हूं। और तुम मेरे प्रिय इस जंग में मुझे पहले से ज्यादा तलाशो। तुम्हें दिन रात पूजा में उसे शामिल करना चाहिए। तुम्हें उसके लिए जीवन की घोषणा करनी चाहिए, तब भी जब कोई बदलाव नजर ना आए। तुम्हें उसके लिए मेरे वादों को दोहराना चाहिए, तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगे। तुम्हें अटूट यकीन में चलना चाहिए, क्योंकि मैं वह महादेव हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो मुक्ति देता है, जो खोए हुए पुत्र को घर वापस लाता है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें समझदार होना चाहिए, तुम्हें और संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। शत्रु तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, कि हालात उतने खराब नहीं जितने लगते हैं, कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उन झूठों पर ध्यान मत दो। शत्रु गोपनीयता में, संतोष में, उन लोगों के अंधेपन में फलता फूलता है जो देखने से मना करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, मैंने तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्रदान किया है। अब तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। ऐसे पल आएंगे जब यह कठिन लगेगा, ऐसे मौके आएंगे जब तुम हार मानने, अलग होने, आशा त्यागने के प्रलोभन में पड़ोगे। लेकिन हार मत मानो, उसे बिना लड़ाई के मत जाने दो, और न ही तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मुझ पर निर्भर रहो, हर क्षण मेरी तलाश करो और देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। देखो मैं कैसे अंधकार को चीरता हूं, देखो मैं कैसे उसे वापस प्रकाश की ओर लाता हूं। यह एक झटके में नहीं होगा, लेकिन होगा। यकीन मत खोना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारी जंग है। मजबूत रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं अब तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यकीन में, पूजा में, ताकत में आगे बढ़ो और देखो मैं कैसे उसके जीवन में अपना वादा पूरा करता हूं। मैं महादेव हूं और मैंने बोला है। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात सावधानी से सुनो, क्योंकि यह संदेश बहुत जरूरी है। तो पीछे मत हटो, अपनी कीमत पर शक मत करो, अपनी गरिमा को कम मत आंको। यह पल समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप का अनावरण है। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे स्तब्ध रह जाएंगे, जो लोग सहमत होते थे वे हैरान होंगे, और जो चुप रहते थे
वे अफसोस करेंगे कि काश उन्होंने आवाज उठाई होती। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी आरंभ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय करता हूं, मैं तुम्हारी गरिमा हूं, और मैंने जगत को दिखाना अब भी बंद नहीं किया है कि तुम कौन हो। इसीलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों रचा है। कोई तुम्हारे चेहरे के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 लोग, एक व्यक्ति ने यह बात ऊंची आवाज में कही, लेकिन बाकी सभी इससे सहमत थे। कुछ खामोशी से, कुछ मुस्कुराहट से, कुछ सिर नीचे करके या नजरें फेर कर। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ शब्दों का एक चक्र है जो हवा में तैरेंगे और फिर विलीन हो जाएंगे। लेकिन शब्द विलीन नहीं होते, शब्द प्रभाव छोड़ते हैं। और ये शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी वार्ता या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतर गए और स्वर्ग ने इसकी सूचना ली। परमेश्वर ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी, और अब महादेव को तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम अस्तित्व में आते, इससे पहले कि किसी मानवीय नजर ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों की कोई भीड़ फैसला सुनाती या तुलना करती, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उसने इसे रचा। हर आकार, हर विशेषता, हर बारीकी। तुम सृष्टिकर्ता की छवि में बने हो, और तुम्हारे बारे में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति कोई भूल नहीं है, तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी सुंदरता को मत की जरूरत नहीं है। महादेव ने पहले ही तुम्हें स्वीकृति दी है। उन्होंने वार्ता की। जब लोगों के हृदय में दया नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ न कुछ तलाशते हैं, और अक्सर वे राय के रूप में छिपी हुई निर्दयता चुनते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी विकृत सोच है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो बोला वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस पल में वे जिस पर सहमत हुए वह सत्य नहीं है, यह उनका प्रक्षेपण है, और स्वर्ग इस मामले में मौन नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा है। वो कहते हैं कि वह तुम्हारी रूह से उनके शब्दों की चुभन हटा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम उनके समूह, उनके दायरे, उनकी सोच से जुड़े नहीं हो, तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही रचा है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक संदेश है। तुम्हारे चेहरे पर स्वर्ग के निशान अंकित हैं। तुम्हारे फीचर्स लोकप्रियता के लिए नहीं बने, इन्हें एक मकसद के लिए गढ़ा गया। तुम उस पल के दर्द को दबाए हुए हो। शायद तुमने इस पर हंसी उड़ा दी हो सकता है कि तुमने दिखावा किया हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इसने एक घाव छोड़ दिया है। इससे तुम्हें उन चीजों पर संदेह हुआ जिनके बारे में तुम पहले सहज महसूस करते थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने गए हो और खुद को नई नजर से देखा हो सकता है कि तुमने खुद को उनकी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन महादेव कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी रूह पर स्थायी निशान छोड़ने मत दो, वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जहां तुम गए और खुद को कमतर महसूस किया, वह तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा आदर होगा। हर उस शब्द के लिए जो तुम्हें चोट पहुंचाया, वह आशीष बोल रहा है जो तुम्हें स्वस्थ कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम कुरूप नहीं हो, तुम उनके मजाक की पंचलाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के वाहक हो और स्वर्ग को तुम पर अभिमान है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है, तुम्हारी समानता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस भावना को प्रतिबिंबित करते हो जो आगे बढ़ती रहती है, तब भी जब दुख होता है। तुम उन तरीकों से साहसी रहे हो जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब अन्यों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में करुणा बरती जो क्रूरता सिखाती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें बाहरी महसूस होता था, और वह ताकत
वह शांत चमकदार ताकत वही है जो महादेव आज उजागर कर रहे हैं। वह ताकत तुम्हें सुंदर बनाती है, वह सहनशीलता तुम्हें चुना हुआ बनाती है और 15 लोगों का कोई समूह इसे छीन नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनके सांचे में फिट होने के लिए कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें सहमत होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, वे तुम्हारी कीमत को डिगा नहीं सकते, वे तुम्हारे सिर के ताज को नहीं हटा सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें अपनाया है। तुम बहस के लिए नहीं हो, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, तुम कृपा से मुहर बंद हो। और वे जो कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं उसे महादेव तुम्हें बनाने के लिए बदल देगा। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने सब सुना। महादेव तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा न दे। वो पल स्वर्ग में दर्द पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था, क्योंकि छिपने का समय समाप्त हो गया है। जो छाया में किया गया था वह अब प्रकाश में आ रहा है और महादेव मौन नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी मौजूदगी, इसने कई लोगों को व्यथित कर दिया है। यहां तक कि जो लोग तुम पर मुस्कुराते हैं, जो तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, जो तुम्हारी तारीफ का दावा करते हैं, उनमें से कुछ ने जलन, ईर्ष्या या गलत फहमियों को चुपचाप अफवाहों में बदल दिया है। वे 15 लोग एक दायरे में बैठे और हर कोई कुछ न कुछ जोड़ रहा था, और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि एक के बाद एक सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ हंसे, कुछ खामोश रहे, लेकिन उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज थी। एक बात 10 हो गई और 10 मिलकर एक गान बन गया। लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। हर शब्द दर्ज किया जा रहा था, हर नजर देखी जा रही थी, हर इरादा जाना जा रहा था। महादेव अपनी तलवार तैयार करके खड़े थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सत्य को असत्य से अलग करने के लिए। क्योंकि यह रहस्योद्घाटन का मौसम है, यह खामोश रहने का समय नहीं है। महादेव पर्दा उठा रहे हैं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए। तुम्हारा नाम लिया गया, लेकिन यह महादेव नहीं थे जिन्होंने इसे उनके मुंह में डाला। यह वह दुश्मन था जो असुरक्षा से भरे हृदयों में फुसफुसाता है। क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी शक्तिशाली है, तुम्हारा प्रकाश अंधकार को मिटाता है, और इसलिए उन्होंने तुम्हें एक बात, एक मजाक, असुरक्षा पर आधारित एक समझौते तक सीमित करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। मैंने तुम्हारा चेहरा जानबूझकर रचा है। मैंने तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी बनावट को दिव्य सांस से आकार दिया। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें देखे, मैं तुम्हें जानता था, और जो मैं रचता हूं उसकी रक्षा करता हूं। मैं जो रचता हूं उसकी रक्षा करता हूं। मैं जो प्रेम करता हूं उसे आगे बढ़ाता हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम छाया में प्रकाश हो। तुम ही कमरे में फर्क पैदा करते हो, तुम ही गरिमा से चिन्हित हो, और यहां तक कि तुम्हारे विरोधी भी इसे देख सकते हैं। वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वे इसका उपहास करते हैं। लेकिन उपहास आध्यात्मिक विरोध का सबसे निचला रूप है। इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी महानता से कोई सरोकार नहीं है, सिवाय इसके कि वे उसे शब्दों से कमतर बनाते हैं। लेकिन उनके शब्दों में भी कोई शक्ति नहीं होती जब तक तुम उन पर यकीन न करो। लेकिन तुम्हें यह सुनना चाहिए, महादेव उस मेज को उजागर कर रहा है जहां वे बैठे थे। उन 15 में से एक को अपराध बोध होने लगा है। एक व्यक्ति व्याकुल है, एक व्यक्ति क्षति की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो बोला गया है वह जंगल की आग की तरह फैल चुका है। यह उन लोगों तक पहुंचा जो तुमसे कभी नहीं मिले, लेकिन अब तुम्हारे बारे में राय रखते हैं, और फिर भी उनमें से किसी के पास तुम पर महादेव जैसा अधिकार नहीं है। उनमें से कोई नहीं जानता कि तुमने कौन सी जंगें लड़ी। उनमें से कोई नहीं जानता कि तुम्हें सिर ऊंचा करके बाहर निकलने के लिए क्या सहना पड़ा।
तुमने चुपचाप बहुत कुछ झेला है। मैं उनके शब्दों को तुम्हारी कीमत पर प्रभाव नहीं डालने दूंगा। मैं उनके एकत्रित होने को चुनौती दिए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं एक मानक स्थापित कर रहा हूं। स्वर्ग एक विरोधी कथा लिख रहा है। बोले गए हर झूठे शब्द के लिए महादेव सत्य की आवाज उठाता है। तुम्हारे खर्च पर की गई हर हंसी को चुप कराने के लिए एक चमत्कार की योजना बन रही है। विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थापित करने के लिए, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो वे कहते हैं। तुम वही हो जो मैं कहता हूं। तुम खुद को उजागर, अपमानित, क्रोधित, भ्रमित महसूस कर सकते हो। तुम सोच रहे होगे कि जिन लोगों पर तुम भरोसा करते थे वे ऐसी बातों पर कैसे सहमत हो सकते हैं। लेकिन महादेव कहता है कि यह उजागर होना सजा नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो कभी छिपा था वह अब दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसे सुधारा जा सकता है। यह बदला लेने की बात नहीं है, यह उन्नति के बारे में है। कभी कभी महादेव तुम्हें पदोन्नति देने से पहले दिखाता है कि कौन सी चीज तुम्हें विलंबित करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें बताता है कि अगले स्तर तक क्या नहीं ले जाया जा सकता। उन 15 में से एक वह व्यक्ति है जिसकी तुम बहुत फिक्र करते हो, कोई ऐसा जिसकी राय महत्व रखती हो, और इससे विश्वासघात का दर्द और ज्यादा तीव्र हो जाता है। लेकिन तुम्हें यह जानना आवश्यक है, क्योंकि तुम अपना अगला अध्याय झूठी वफादारी पर नहीं बना सकते। तुम अपने वादा किए गए क्षेत्र में दूषित रिश्तों को नहीं ले जा सकते। महादेव चुपचाप, रणनीतिक रूप से, अलौकिक रूप से संबंध विच्छेद कर रहा है, और यद्यपि यह पीड़ादायक है, यह पवित्र है। तुम्हारा चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है, यह मकसद का कैनवास है। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो लोगों को असहज करता है, क्योंकि वे उसमें एक ऐसी शक्ति देखते हैं जिसे समझा नहीं सकते। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा है जो उन लोगों के लिए खतरा है जो धोखे और नकाब पर निर्भर हैं। तुम सच्चाई से चलते हो, और यह दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पीछे हटना चाहिए। उनकी छाया को शांत करने के लिए अपना प्रकाश मत ढको। जगहों में फिट होने के लिए अपनी कमर मत झुकाओ। मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए पुकार रहा हूं। तुम्हें कभी छोटा नहीं समझा गया। तुम कभी हर किसी के पसंदीदा नहीं बन सकते। तुम्हें अलग रखा जाना था। तुम चमकने के लिए बने थे। तब भी जब यह चुभता है, तब भी जब इससे अफवाहें बढ़ती हैं, तब भी जब इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। जो चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनी थी वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाता है और शिव की प्रतिमा गढ़ता है, वैसे ही तेरे अंदर की दिव्यता मेरी चोटों से आकार ले रही है। जिसे तू कष्ट कहता है वह मेरा स्पर्श है। जिसे तू हार समझता है वह मेरी जांच है। हर टूटन, हर बाधा, हर आंसू इशारा है कि तू सामान्य नहीं है। अगर तू सिर्फ जीने आया होता तो जीवन इतना कड़ा न होता, लेकिन तू मेरी पसंद से चुना गया है। एक ऐसा रत्न जो दुनिया की भीड़ में चमकेगा। याद रख, सोना तपता है तब शुद्ध होता है। मिट्टी चाक पर चढ़ती है तब बर्तन बनती है। रूह पीड़ा सहती है तब शिव से जुड़ती है। और तू कहेगा, हे भोलेनाथ, कितना और सहूं? मैं कहूंगा, बस थोड़ा और, क्योंकि तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है। अब अपने हृदय को छूकर बोल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं भोलेनाथ तुझसे कह रहा हूं। अब तेरे में कोई बाधा नहीं। अब तेरे में सिर्फ चमक है। अब तू प्रकाश है। अब तू ताकत है। और जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखे तो समझ ले कि कोई दिव्य शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू न भटका है न रुका है। तू ठीक वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यही तेरी अग्नि परीक्षा है। यही तेरी आत्मिक जागृति है। तेरे जीवन में जो चुनौतियां आईं, वे तेरी राह रोकने नहीं आईं, बल्कि तेरे अंदर की मजबूती बढ़ाने आईं। हर घाव, हर अस्वीकृति यह संकेत है कि तू पुराने पन्नों को पार कर चुका है, और अब तेरी उन्नति निकट है। जब सब तेरे साथ छोड़ दे, जब कोई तेरी समझ न करे, तब मत समझ कि तू गलत है।
बल्कि समझ कि तू उस राह पर है जहां सिर्फ सच्चे यात्री पहुंचते हैं और तू उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड तुझसे अब कह रहा है, पीछे मत मुड़। तेरा अतीत अब तेरी राह नहीं रोक सकता। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत जागी है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। आगे बढ़, क्योंकि तेरी राह अब दिव्यता से जुड़ी है। तेरी धैर्य, तेरी भक्ति और तेरी तपस्या अब फल देने को तैयार है। जो आंसू तूने छिपाकर बहाए, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे ऊपर बरसेंगे। इसलिए जब अगली बार दिल कहे कि मैं थक गया हूं, अब रुक जाऊं, तो कह देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा है कि तू सही राह पर है और यही यकीन तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहूंगा तू अब तक बहुत कुछ कर चुका है। अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी है। जिस पल तू हार मानने के किनारे पर होता है, उसी पल तेरा भाग्य बदलाव लेता है। तू देख नहीं पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी अब रंग भरने वाली है। चलता रह, आराम सिर्फ थकान के बाद आता है। तू सोचता है कि सब कुछ धीमा क्यों है, प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं शांत हूं तब भी मैं काम कर रहा हूं, तेरी तैयारी कर रहा हूं, ताकि तू इस दुनिया में मेरे प्रेम और आशीष का दीपक बन सके। तेरी कहानी अभी अधूरी है और मैं लेखक हूं जो टूटे टुकड़ों से एक खूबसूरत रचना बना रहा हूं। इस बदलाव के दौर को आशा और यकीन के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है। मैं देख रहा हूं कि तू किस द्वंद्व से गुजर रहा है, और आज मेरा संदेश तेरे लिए यही है कि तू इस लड़ाई से विजयी होकर निकलेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे पास याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा अवसर देने वाला, अनंत दया और करुणा का स्वामी हूं। मैं तेरी यात्रा के उतार चढ़ाव और भटकावों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तेरी राह सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, विजय और परीक्षाओं से भरा है। कभी तू खोया हुआ, भयभीत या थका हुआ महसूस कर सकता है। ऐसे वक्त में रुक, गहरी सांस ले और याद रख कि नई शुरुआत हमेशा संभव है। मैं तेरे से पूर्णता नहीं मांगता, बल्कि चाहता हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध कर, अपनी यात्रा को नए सिरे से सेट कर और अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित कर। कभी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताओं को सही करने और मेरा निर्देश लेने में। हर सुबह मेरी करुणा नई होती है, जो तेरे को फिर से आरंभ करने का मौका देती है। जब जीवन कड़ा हो जाए और राह स्पष्ट न दिखे, तो मुझ पर यकीन कर। मैं तूफान में लंगर हूं और तेरे को सुरक्षित तट तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर विश्वास कर, क्योंकि यह सबसे गहरे अंधेरे में भी तेरे लिए प्रकाश बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दे, मैं तेरे भार को हल्का करूंगा और तेरे को आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तू भी समय समय पर अपने कदम समायोजित कर और मेरे इशारों के लिए खुला रह। मेरे निर्देशन के लिए तैयार रह, ताकि मैं तेरे को आशीष, विकास और मकसद की ओर ले जा सकूं। याद रख कि मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे को अपनी समझ दे रहा हूं और तेरे को तेरे सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तू एकाकी नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब भी तेरे को लगे कि सब समाप्त हो गया है, समझ कि वहीं से मैं तेरे लिए एक नया प्रारंभ लिख रहा हूं, और यही नया प्रारंभ तेरी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तेरे जीवन से कुछ छीनता हूं, तो यह तेरे को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर प्रदान करने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तूने खोया है, उस पर दुख मत कर, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपनी आशीष और प्रकाश से भर देता हूं। याद रख कि मैं तेरे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह तट जानता हूं जहां तेरी रूह को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रह और अपने हृदय को यकीन से भर रख। तेरे सामने जो द्वार बंद हुए हैं, वे तेरे नुकसान के लिए नहीं,
बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए बंद हुए हैं। हे मेरे प्रिय, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जीवन की हर घटना व्यर्थ है? कभी सब कुछ व्यर्थ और उलझा हुआ प्रतीत होता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी दुनिया को बदल देता है, तो कभी कोई करीबी बिना किसी कारण चले जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि ऐसा क्यों मेरे साथ। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये सब कुछ संयोग नहीं बल्कि एक विशाल योजना का हिस्सा है, जहां हर मुस्कान, हर दर्द, हर संयोग और हर बिछड़ना किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कभी कुछ भी निरर्थक नहीं घटता। एक व्यक्ति रोज अपनी जीवन की चुनौतियों से जूझता है, कभी लक्ष्यों के पीछे भागता है, कभी संबंधों के लिए ठहरता है, कभी गिरता है तो कभी उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि ये सब उसके अपने चुनाव हैं, लेकिन वास्तव में उसका हर निर्णय, हर मुठभेड़ पहले से ही इस सृष्टि की रूपरेखा में अंकित होता है। वह साथी जिससे तुम राह में मिले, वह महज संयोग नहीं था, बल्कि तुम्हारे मार्ग का एक सोपान था। वह उस कथा का आरंभ था जो तुम्हें कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाली थी। मेरे प्रिय, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह घटित होने लायक ही है। हर घटना, चाहे वह तुम्हारे हित में हो या विरोध में, तुम्हारी आत्मा की उन्नति का एक पृष्ठ है। कभी विचार किया है कि जब कोई तुम्हारे जीवन से विदा होता है तो पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि वह आत्मा अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी होती है। वह बस एक भूमिका निभाने वाला था जिसे सृष्टि ने तुम्हारे जीवन के मंच पर कुछ समय के लिए भेजा था, और जैसे ही उसका भाग समाप्त हुआ वह मंच से हट गया। लेकिन तुम वहीं रुक जाते हो, उस रिक्तता को देखते हुए सोचते हो क्यों चला गया। और यही वह बिंदु है जहां तुम मुझे और मेरी योजनाओं को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें दिखता है सिर्फ दुख, लेकिन मैं देखता हूं दिशा निर्देश। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड में एक पत्ती की हल्की सी सरसराहट भी हजारों घटनाओं को जन्म दे सकती है। इसलिए कभी किसी घटना को नजरअंदाज मत करना। हर क्षण में एक दिव्य निर्देश छिपा होता है। लेकिन सच बताओ, कितनी बार तुमने सृष्टि पर विश्वास खो दिया है जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विपरीत हुई, जब तुम्हारी पुकार का उत्तर नहीं मिला, जब तुमने कहा, शिव क्या तू सुन रहा है? और मैं चुप रहा, क्योंकि मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा ले रहा था। पहले मैं तुम्हें झकझोरता हूं और फिर नवीन रूप देता हूं, क्योंकि बिना झकझोर के कोई आत्मा दृढ़ नहीं बनती। और अब तुम पूछते हो